हरे कृष्णा। कल हमने विश्राम लिया था कि सीता माता के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, लव और कुश। मुनि ने ही उनके संस्कार किए और मुनि आश्रम में ही वे पलने लगे। उधर श्री रामचंद्र जी यम नियम आदि गुणों से संपन्न होकर सब प्रकार के भोगों का परित्याग करके भाई के साथ पृथ्वी का पालन करने लगे। वे सदा आदि अनंत से रहित सर्वव्यापी श्री हरि का पूजन करते हुए ब्रह्मचर्य परायण हो प्रतिदिन पृथ्वी का शासन करते थे। धर्मात्मा शत्रुघ्न लवनासुर को मारकर अपने 2 पुत्रों के साथ देव निर्मित मथुरापुरी के राज्य का पालन करते थे। भरत ने सिंधु नदी के दोनों तटों पर अधिकार जमाए हुए गंधर्वों का संहार करके उस देश में अपने दोनों महाबली पुत्रों को स्थापित कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्मण ने मद्र देश में जाकर मद्रों का वध किया और अपने 2 महापराक्रमी पुत्रों को वहां के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात अयोध्या में आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा में लग गए। श्री रघुनाथ जी ने एक तपस्वी को मारकर मृत्यु को प्राप्त हुए एक ब्राह्मण बालक को जीवन प्रदान किया। तत्पश्चात नमश्रायण में गोमती के तट पर श्री रघुनाथ जी ने स्वर्णमयी जानकी की प्रतिमा के साथ बैठकर अश्वमेध यज्ञ किया। वहां भारी जन समाज एकत्र था। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए। उसी समय महातपस्वी वाल्मीकि जी सीता को साथ लेकर वहां आए और रघुनाथ जी से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, मिथिलेश कुमारी सीता सर्वथा निष्पाप हैं। वे अत्यंत निर्मल और सती साध्वी स्त्री हैं। जैसे प्रभा सूर्य से पृथक नहीं होती, ये आपसे अलग नहीं हो सकती। आप भी पाप के संपर्क से रहित हैं, फिर आपने इनका त्याग कैसे किया? श्री राम बोले, ब्राह्मण, मैं जानता हूँ आपके कथानुसार जानकी सर्वथा निष्पाप है। बात यह है कि सती साध्वी सीता को दंडकारण्य में रावण ने हर लिया था। मैंने उस दुष्ट को युद्ध में मार डाला। इसके बाद सीता ने अग्नि में प्रवेश करके जब अपने को शुद्ध प्रमाणित कर दिया, तब मैं धर्मता इन्हें लेकर पुनः अयोध्या में आया। यहाँ आने पर इनके प्रति नगरवासियों में महान अपवाद फैला। यद्यपि ये तब भी सदाचारिणी ही थी, तो भी लोक अपवाद के कारण मैंने इन्हें आपके निकट छोड़ दिया। अतः अब केवल मेरे ही चिंतन में संलग्न रहने वाली सीता को उचित है कि ये लोगों के संतोष के लिए राजाओं और महर्षियों के सामने अपनी शुद्धता का एक बार विश्वास दिलाएं। मुनियों और राजाओं की सभा में श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सती साध्वी सीता ने उनके प्रति अपना अनन्य प्रेम दिखलाने के लिए सब लोगों को आश्चर्य में डालने वाला प्रमाण उत्पन्न किया। वे हाथ जोड़कर सबके सामने उस भरी सभा में बोली, यदि मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी अन्य पुरुष का मन से चिंतन भी ना करती हूँ, तो हे पृथ्वी देवी, तुम मुझे अपने अंक में स्थान दो। यदि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा केवल रघुनाथ जी की ही पूजा करती हूँ, तो हे माता पृथ्वी, तुम मुझे अपने अंक में स्थान दो। माता जानकी को परमधाम में चलने के लिए उद्दत जान पक्षी राज गरुड़ अपनी पीठ पर रत्नमय सिंहासन लिए रसातल से प्रकट हुए। उसी समय पृथ्वी देवी ने भी प्रत्यक्ष रूप प्रकट किया। उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता को दोनों हाथों से उठा लिया और स्वागत पूर्वक अभिनंदन करके उन्हें सिंहासन पर बिठाया। सीता देवी को सिंहासन पर बैठी देख देवगण धारावाहिक रूप से उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। दिव्य अप्सराओं ने उनका पूजन किया। फिर वे सनातन देवी गरुड़ पर आरूढ़ हो पृथ्वी के ही मार्ग से परमधाम को चली गईं। जगदीश्वरी सीता पूर्व भाग में दासी गणों से घिरकर योगियों को प्राप्त होने योग्य सनातन परमधाम में स्थित हुई। सीता को रसातल में प्रवेश करते देख सब मनुष्य साधुवाद करते हुए कहने लगे, सीता देवी परम साध्वी हैं। सीता जी के अंतर्ध्यान हो जाने पर श्री रामचंद्र जी को बड़ा शोक हुआ। वे अपने दोनों पुत्रों को लेकर मुनियों और राजाओं के साथ अयोध्या में ही रहने लगे। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री रामचंद्र जी की माताएं काल धर्म को प्राप्त हो पति के समीप स्वर्गलोक में चली गईं। कठोर व्रत का पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी ने 11,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य का शासन किया। एक दिन काल तपस्वी का वेश धारण करके श्री रामचंद्र जी ने
तपस्वी का वेश धारण करके रामचंद्र जी के भवन में आया और इस प्रकार बोला, महाभाग श्री राम, मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है। रघुश्रेष्ठ, मैं उनका संदेश कहता हूँ, आप सुने। मेरी और आपकी बातचीत हम ही दोनों तक सीमित रहने चाहिए। इस बीच यहाँ कोई प्रवेश ना करे। जो प्रवेश करे वह वध के योग्य होगा। ऐसा ही हो, ये प्रतिज्ञा करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को दरवाजे पर पहरा देने के लिए बिठा दिया और स्वयं काल के साथ वार्तालाप करने लगे। उस समय काल ने कहा, श्री राम, मेरे आने का जो कारण है उसे आप सुने। देवताओं ने आपसे कहा था कि आप रावण और कुंभकर्ण को मारकर 11,000 वर्षों तक मनुष्य लोक में निवास करें। उनके ऐसा कहने पर आप इस भूतल पर अवतीर्ण हुए थे। अब वह समय पूरा हो गया है, अतः अब आप परमधाम को पधारें, जिससे सब देवता आपसे सनात हों। महाबाहु श्री राम ने एवमस्तु कह के काल का अनुरोध स्वीकार किया। उन दोनों में अभी बातचीत हो ही रही थी कि महातपस्वी दुर्वासा मुनि राजद्वार पर आए और लक्ष्मण से बोले, राजकुमार, तुम शीघ्र जाकर रघुनाथ जी को मेरे आने की सूचना दो। ये सुनकर लक्ष्मण ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महाराज के समीप जाने की आज्ञा नहीं है। लक्ष्मण की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा को क्रोध हो आया और वे बोले, यदि तुम श्री रामचंद्र जी से नहीं मिलवाओगे तो मैं श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने श्राप के भय से श्री रामचंद्र जी को महर्षि दुर्वासा के आगमन की सूचना दे दी। तब तक भूतों को भय देने वाले कालदेव वहीं अंतर ध्यान हो गए। महाराज श्री राम ने दुर्वासा के आने पर उनका विधिवत पूजन किया। उधर रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की प्रतिज्ञा को याद करके सरयू के जल में स्थित होकर अपने साक्षात स्वरूप में प्रवेश किया। उस समय उनके मस्तक पर सहस्त्रों फन शोभा पाने लगे। उनके श्री अंगों की कांति कोटि चंद्रमा के समान जान पड़ती थी। वे दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए दिव्य चंदन से के अनुलेप से सुशोभित हो गए। सहस्त्रों नाग कन्याओं से घिरे हुए भगवान अनंत दिव्य विमान पर बैठकर परमधाम को चले गए। लक्ष्मण के परमधाम गमन का हाल जानकर श्री रघुनाथ जी भी इस लोक से जाने का विचार करने लगे। उन्होंने अपने पुत्र वीरवर कुश को कुशावती में और लव को द्वारवती में धर्मपूर्वक अपने अपने राज्य पर स्थापित कर दिया। उस समय भगवान श्री राम के अभिप्राय को जानकर समस्त वानर और महाबली राक्षस अयोध्या आ गए। विभीषण, सुग्रीव, जाम्बान, पवन कुमार, हनुमान, नील, नल, सुषेण, निषाद, रजगू भी आ गए। महामना शत्रुघ्न भी अपने वीर पुत्रों को राज्य पर अभिषिक्त करके श्री राम पालित अयोध्या नगरी में आए। वे सभी महात्मा श्री राम को प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े होकर कहने लगे, रघुश्रेष्ठ, आप परम धाम में पधारने को उद्यत हैं। ये जानकर हम सब लोग आपके साथ चलने को आए हैं। प्रभु, आपके बिना हम क्षण भी जीवित रहने में समर्थ नहीं हैं, अतः आप हम सबको साथ लेकर चलें। उनके ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तत्पश्चात उन्होंने राक्षस राज विभीषण से कहा, तुम धर्म पूर्वक राज्य का पालन करो, मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ ना होने दो। जब तक चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी कायम है तब तक प्रसन्नता पूर्वक राज्य भोगो। फिर योग्य समय आने पर मेरे परम पद को तुम प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने इक्ष्वाकु कुल के देवता श्री रंगशाही सनातन भगवान विष्णु के आर्च विग्रह को विभीषण के लिए समर्पित किया। इसके बाद शत्रुसूदन रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, वानेश्वर, संसार में जब तक मेरी कथा का प्रचार रहेगा तब तक तुम इस पृथ्वी पर सुख से रहो, फिर समय अनुसार मुझे प्राप्त होगे। हनुमान जी से ऐसा कह के वे जामवान से बोले, पुरुष श्रेष्ठ, द्वापर युग आने पर मैं पुनः पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतार लूंगा और तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, अतः तब तक तुम भी यहीं रहो। उपयुक्त व्यक्तियों से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी अन्य सभी वानरों और भालुओं को बोले, तुम सब मेरे साथ चलो। तदंतर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले भगवान श्री राम श्वेत वस्त्र पहनकर दोनों हाथों में कुश लिए आसक्त भाव से चले।
अनासक्त भाव से चले। श्री रामचंद्र जी के दक्षिण भाग में कमल हाथ में लिए श्री देवी उपस्थित हो गईं और वाम भाग में भूदेवी साथ साथ चलने लगीं। वेद, वेदांग, पुराण, इतिहास, ओमकार, षटकार, लोक को पवित्र करने वाली सावित्री, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र सभी पुरुष विग्रह धारण करके वहां उपस्थित हो गए। भरत, शत्रुघ्न और समस्त पुरवासी भी अपनी स्त्री, पुत्र और सेवकों सहित भगवान के साथ चले। मंत्री, भृत्यवर्ग, किंकर, वैदिक, वानरगण, भालू, राजा सुग्रीव, इन सब ने स्त्री और पुत्रों के साथ परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी का अनुसरण किया। इतना ही नहीं, समीपवर्ती पशु, पक्षी तथा समस्त स्थावर जंगम प्राणी भी महात्मा रघुनाथ जी के साथ गए। उस समय श्री रामचंद्र जी को भी देख लेते, जो भी देखते वे उनके साथ हो जाते, उसमें कोई भी पीछे नहीं लौटता था। तदंतर अयोध्या से 3 योजन दूर जाकर, जहां नदी का प्रवाह पश्चिम की ओर था, भगवान ने अनुयायियों सहित पुण्य सलिला सरयू में प्रवेश किया। उस समय ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषियों के साथ आकर रघुनाथ जी की स्तुति करने लगे। श्री विष्णु, आइए, आपका कल्याण हो। बड़े सौभाग्य की बात है जो आप पधारे हैं। मानद, अब आप अपने देवोपन भाइयों के साथ अपने वैष्णव स्वरूप में प्रवेश कीजिए, वही आपका सनातन स्वरूप है। उस समय भगवान श्री राम ने अपने स्वरूप में प्रवेश किया। भरत और शत्रुघ्न क्रमशः शंख और चक्र के अंश थे। वे दोनों महात्मा दिव्य तेज से संपन्न होकर अपने तेज में मिल गए। तब शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में स्थित हो श्री रामचंद्र जी ने श्री और भूदेवियों के साथ विमान पर आरूढ़ हुए। वहां दिव्य कल्प वृक्ष के मूल भाग में सुंदर सिंहासन पर भगवान विराजमान हुए। श्री रामचंद्र जी के पीछे वानर, भालू जो और मनुष्य, उन्होंने सरयू जल के स्पर्श करते ही सुखपूर्वक प्राण त्याग दिए और रघुनाथ जी की कृपा से सबने दिव्य रूप धारण कर लिया। पार्वती, जो मनुष्य श्री रामचंद्र जी के चरित्र के एक या आधे श्लोक को पढ़ता है अथवा सुनता है, तो पार्वती भक्ति पूर्वक जो इसका स्मरण भी करता है, वह कोटि जन्मों के उपार्जित ज्ञाता ज्ञात पाप से मुक्त हो स्त्री, पुत्र एवं बंधु बांधवों के सहित योगियों को प्राप्त होने वाले विष्णु लोक में अनायास ही चला जाता है। देवी, यह मैंने तुमसे श्री रामचंद्र जी के महान चरित्र का वर्णन किया है। तुम्हारी प्रेरणा से मुझे श्री रामचंद्र जी की लीलाओं के कीर्तन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इससे मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। आज हम यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।